सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म असीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में ये आगरा और मथुरा के बीच गौघाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टिमार्ग में दीक्षित करके कृष्णलीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी कविता कामिनी के इस कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि हैं। सूरदास श्रीनाथ भक्ति, संस्कृत वार्ता मणिपला, श्री हरिराया कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निजवार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरसागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर इसकी 100 से भी अधिक प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रतिलिपि काल संवत 1658वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इनमें प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित पाई गई है। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 9 अध्याय संक्षिप्त है, पर दशम स्कंध का बहुत विस्तार हो गया है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और ब्रह्म गीतसार, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूरसागर की सराहना करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य गुणे की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल-मिल गया है। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से भागवत और सूरसागर में पर्याप्त अंतर है। साहित्य लहरी, यह 118 पदों की एक लघु रचना है। इसके अंतिम पद में सूरदास का वंशवृक्ष दिया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है और वे चंद्रबरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इसे प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रामाणिक मानी गई है। इसमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कवि ने दे दिया है, जिससे यह संवत विक्रमी में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। कार्य, सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूरसागर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उनकी इस कृति में लगभग 1 लाख गीत है,
जिनमें से आज केवल 8,000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास कृष्ण भक्ति के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूरसागर के लिए भी जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, सूरसागर के साथ उन्होंने सुर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की है। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और मुगल शासक अकबर 1542-1605 भी उन्हें दर्शक बन गए। सूरदास ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ब्रज में बिताया और भजन गाने के बदले उन्हें जो कुछ भी मिलता उन्हीं से उनका गुजारा होता था। कहा जाता है कि ईस्वी सन 1584 में उनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास जी को वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। इनकी मृत्यु सन 1583 ईशून्य में पारसौली नामक स्थान पर हुई। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की। इनके सभी पद रागनियों पर आधारित हैं। सूरदास जी द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। इनमें से नल दमयंती और ब्याहलो की कोई भी प्राचीन प्रति नहीं मिली है। कुछ विद्वान तो केवल सूर सागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में हैं। मदन मोहन एक सुंदर नवयुवक था तथा हर रोज सरोवर के किनारे जा बैठता तथा गीत लिखता रहता। एक दिन ऐसा कौतुक हुआ जिसने उसके मन को मोह लिया। वह कौतुक यह था कि सरोवर के किनारे एक सुंदर नवयुवती, गुलाब की पत्तियों जैसा उसका तन था, पतली धोती बांधकर वह सरोवर पर कपड़े धो रही थी। उस समय मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जैसे कि आंखों का कर्म होता है, सुंदर वस्तुओं को देखना, सुंदरता हरेक को आकर्षित करती है। सूरदास गीत गाने लगा। वह इतना विख्यात हो गया कि दिल्ली के बादशाह के पास भी उसकी शोभा जा पहुंची। अपने अहलकारों द्वारा बादशाह ने सूरदास को अपने दरबार में बुला लिया। उसके गीत सुनकर वह इतना खुश हुआ कि सूरदास को एक कस्बे का हाकिम बना दिया। पर ईर्ष्या करने वालों ने बादशाह के पास चुगली करके फिर उसे बुला लिया और जेल में नजरबंद कर दिया। सूरदास जेल में रहता था। उसने जब जेल के दरोगा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा तिमर। यह सुनकर सूरदास बहुत हैरान हुआ। कवि था, ख्यालों की उड़ान में सोचा, तिमर मेरी आंखें नहीं, मेरा जीवन तिमर अंधेर में, बंदीखाना तिमर अंधेरा तथा रक्षक भी तिमर अंधेर। उसने एक गीत की रचना की तथा उस गीत को बार बार गाने लगा। वह गीत जब बादशाह ने सुना तो खुश होकर सूरदास को आजाद कर दिया तथा सूरदास दिल्ली जेल में से निकलकर मथुरा की तरफ चला गया। रास्ते में कुआं था, उसमें गिरा पर बच गया तथा मथुरा वृंदावन पहुंच गया। वहां भगवान कृष्ण का यश गाने लगा। ग्रंथ और काव्य। सूरदास के मत अनुसार श्री कृष्ण भक्ति करने और उनके अनुग्रह प्राप्त होने से मनुष्य जीव आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सकती है। सूरदास ने वात्सल्य रस, शांत रस और श्रृंगार रस को अपनाया था। सूरदास ने केवल अपनी कल्पना के सहारे श्री कृष्ण के बाल्य रूप का अद्भुत, सुंदर, दिव्य वर्णन किया था, जिसमें बाल कृष्ण की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा और आकांक्षा का वर्णन करके विश्वव्यापी बाल कृष्ण स्वरूप का वर्णन प्रदर्शित किया था। सूरदास ने अत्यंत दुर्लभ ऐसा भक्ति और श्रृंगार को मिश्रित करके संयोग वियोग जैसा दिव्य वर्णन किया था, जिसे किसी और के द्वारा पुनः रचना अत्यंत कठिन होगा। स्थान संस्थान पर सूरदास के द्वारा लिखित कूटपद बेजोड़ है। यशोदा मैया के पात्र के शील गुण पर सूरदास लिखे चित्रण प्रशंसनीय है। सूरदास के द्वारा लिखी गई कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का सुंदर, अद्भुत वर्णन किया गया है। सूरदास कविताओं में पूर्वकालीन आख्यान और ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन निरंतर होता था।
सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के गायन में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही थी और आपसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आपको अपना शिष्य बना लिया और आप श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था। यह कैसे एक अंधे कवि ऐसे सावधानी पूर्वक और रंगीन विस्तार में मंच द्वारा कृष्ण के बचपन चरण चित्रित सकता साहित्य के स्थानों में चमत्कार की एक है। कृष्ण अपनी पहली दांत काटने, अपने पहले शब्द के बोले, उसकी पहली बेबस कदम उठा। सूरदास के लिए सभी अवसरों के लिए प्रेरित गाने जो भी इस दिन के लिए गाया जाता है। घरों के सैकड़ों की संख्या में माताओं जो अपने में बच्चे कृष्ण देखे द्वारा रचना अपने बच्चों को प्यार है कि एक बच्चे के रूप में किया गया था उसे इनकार कर दिया। प्यार है कि बाला गोपाला पर ब्रज में यशोदा नंदे गोपा गोपीस और गोपास बौछार अपने गीतों के माध्यम से बहती है। रचनाएं। सूरदास की रचनाओं में निम्नलिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। 1. सूरसागर। 2. सूरसारावली। 3. साहित्य लहरी। 4. नल दमयंती। 5. ब्याहलो। मृत्यु। सूरदास की मृत्यु वर्ष 1580 ईस्वी में हुई थी। सूरदास का जीवन काल वर्ष 1478 से वर्ष 1580 तक, यानी कुल 102 वर्ष का रहा था। अपने दीर्घायु जीवन काल में सूरदास ने कई ग्रंथ लिखे और काव्य पद की रचना की। सूरदास का जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित था।